हे एवरीवन, तो आज की वीडियो हमारी ब्लॉगर के एक पेड थीम के बारे में होने वाली है जिसकी लुक एंड फील बिल्कुल फेसबुक जैसी है। तो ये थीम जो है वो $20 वर्थ का है जो आज आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, जिसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस टेम्पलेट के अंदर आपको मिलेगा क्या क्या वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो मैंने अपने ब्राउज़र के अंदर एक डेमो पेज ओपन किया हुआ है इसी टेम्पलेट का, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल फेसबुक की यूआई जैसा है इसका लुक। तो अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो डार्क मोड भी आपको मिलता है जो आप एक क्लिक से एक्टिवेट कर सकते हैं और ये इंस्टेंटली अफेक्ट करता है इसको। और आप देख सकते हैं कितना क्लीन लुक है इस टेम्पलेट का, और आप इसको पूरी तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बॉटम लेफ्ट में देखें तो आपको सोशल आइकन्स भी मिल जाते हैं जिसमें आप अपने लिंक्स लगा सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक साइड बार भी मिल जाती है जिसको आप पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैटेगरीज के लिए भी एक अलग सेक्शन है, होम सेक्शन है, अबाउट, कॉन्टैक्ट और बाकी कस्टमाइजेशन है जो आप पूरी तरह कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड में आपको पॉपुलर पोस्ट और लेबल्स की कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। प्रोफाइल्स बना सकते हैं अपनी आप अपने ऑथर्स के हिसाब से, और उसके बाद अगर आप स्क्रॉल करें तो आपको अनलिमिटेड पोस्ट नज़र आ रही होंगी, और आप इसका जो फुटर है वो भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये पेड टेम्पलेट है तो आप इसको फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे आप चाहें। तो अगर कोई पोस्ट ओपन करे तो मैं इसके पोस्ट का इनसाइड लुक भी आपको दिखा देता हूँ डार्क मोड में, और डार्क मोड के बगैर ये किस तरह का लगेगा। आप देख सकते हैं कितना क्लीन लुक है, अच्छा फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुआ है, हेडिंग्स हैं, और कोड स्निपेट का भी एक फीचर इसमें दिया हुआ है जिससे आप अपने अगर यूज़र्स को कोई कोड मेंशन करके बताना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह नीचे स्पेसिंग भी अच्छी तरह दी हुई है, और ये एक प्रीमियम थीम की तरह लग भी रहा है। तो अगर आप इस पर अपना ब्लॉगिंग का करियर स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई इशू फेस नहीं होगा एड्स लगाने में या ऑप्टिमाइजेशन में, क्योंकि ये पहले से ही फुली कस्टमाइज है और ऑप्टिमाइज हुआ हुआ है। और अगर आप कुछ सर्च करते हैं इसी चीज़ के बारे में तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पोस्ट काम किस तरह करती है। जैसे अगर मैं इधर से कॉपी करूं तो इसका जो सर्च फीचर है वो भी बड़ी अच्छी तरह काम कर रहा है, और इसके अंदर एक राइट हैंड साइड पे लिस्ट और ग्रिड का भी ऑप्शन है जिस तरह फेसबुक में होता है। तो इस तरह आप बाकी पोस्ट भी सर्च आउट कर सकते हैं और आप ढूंढ सकते हैं। इसी तरह नीचे क्रेडिट के लिए भी एक ऑप्शन दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं सोर्स, और वेबसाइट आप टैग कर सकते हैं अगर आप किसी और की वेबसाइट से इमेज वगैरह उठा रहे हैं तो। और इसी तरह अगर आप सबसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको ऑथर का लिंक और आईडी भी मिल जाती है, जिस तरह बड़ी वेबसाइट्स पर होता है जहाँ पे आपको ऑथर सबसे नीचे लिंक नज़र आता है कि जिसने वो आर्टिकल लिखा होता है। तो इधर भी आपको इस ब्लॉगर थीम के अंदर भी ये चीज़ आपको मिल रही है। तो आप यहाँ पे सोशल आइकन भी लगा सकते हैं ताकि उस ऑथर की भी इंगेजमेंट बढ़े। तो अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखें तो एक और कमाल का फीचर है जिसको टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं, वो इस टेम्पलेट के अंदर प्री बिल्ट होके आ रहा है। तो अगर आप इसको क्लिक करें तो आपको हर हेडिंग नज़र आ रही होगी, आप जहाँ से चाहें वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं 1.3 पे क्लिक करूँ तो ये मुझे उस हेडिंग पर ले जाएगा। इसी तरह 1.2 पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे 1.2 हेडिंग पर ले जाएगा। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप ये थीम ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये थीम किस तरह का लगा। इसी तरह इसके अंदर एक फीचर है जिसमें आप देख सकते हैं रीड टाइम कितना लगेगा, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आपका आर्टिकल 1500 वर्ड्स का है तो यहाँ पे उसके हिसाब से आपका रीड टाइम कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ताकि रीडर को पता हो कि उसको इस आर्टिकल को रीड करने में कितना टाइम कंज्यूम होने वाला है। और इसी तरह अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो आपको फ़ॉन्ट इंक्रीज़ करने वाला भी एक फ़ीचर मिल रहा होगा, जिस पे अगर आप एक्स्ट्रा पे क्लिक करें तो आपका फ़ॉन्ट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और अगर आप इसी तरह स्मॉल पे क्लिक करें तो फ़ॉन्ट छोटा हो जाएगा। आपको पेज को जूम इन और जूम आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये टेम्पलेट किस तरह का लगा, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में और ब्लॉगर के टेम्पलेट आपको रिकमेंड कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।